हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। जो भी लोग मेंस 2024 के लिए पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है स्पेसिफिकली। बाकी अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं। एक वीडियो इस सीरीज़ का मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये दूसरा वीडियो है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस। देखिए, सबको पता है, आप मेंस दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आंसर राइटिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जब करेंगे तभी आपका मेंस निकल पाएगा। ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर बैलेंस बनाना सीखें, ठीक है? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है? जिधर आप देखेंगे उधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ करने के लिए बहुत सारी जगहों पर ज्वाइन कर लें और उसके बाद आप अपने आप को बीच में फंसा हुआ पाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बैलेंस बनाएं और एक सीमा निर्धारित करें कि भैया हमने एक जगह ज्वाइन कर लिया है, इसको हम फॉलो करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे भी, ठीक है? क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं स्टार्टिंग में आप लोगों को चीजें लर्न नहीं होंगी, आप देखकर आंसर लिखेंगे। तो अगर आपने मान लीजिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे, छह आंसर, पांच आंसर लगातार लिख रहे हैं, तो बाकी चीजें आप कब पढ़ेंगे? सिर्फ आप आंसर्स ही लिखने के लायक रह जाएंगे। कंटेंट पर वर्क करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमारा जब अच्छा कंटेंट होगा तभी तो हम एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। या फिर हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है 2-3 जगह की, भाई हम यहाँ की भी देंगे, यहाँ की भी देंगे, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, हमें आ कुछ नहीं रहा है, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जरूर अटेम्प्ट करें, आंसर राइटिंग भी हम करें। ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन करिए अगर आप रोज कर रहे हैं तो, ठीक है? लेकिन किसी भी चीज की अति ना करें, क्योंकि अगर आप अति कर लेंगे तो आप चीजों में फंस जाएंगे। और वो जो भंवर है ना, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज 4 जगह ज्वाइन करने का, कि वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो आप निकल नहीं पाएंगे और अपने जो कंफ्यूजन है उसको और बढ़ा लेंगे, राइट? तो उसमें एक बाउंड्री सेट कीजिए, कुछ लिमिटेड सोर्सेस को रेफर कीजिए एंड लिमिटेड जगहों पर आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज जो भी कर रहे हैं वो कीजिए। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी जब आप अपना कंटेंट बिल्ड कर रहे होंगे जनरल स्टडीज के पेपर्स का, जीएस 1 to 6, तो ये हो सकता है कि आपको टाइम ना मिल रहा हो हिंदी देखने का, राइट? तो हिंदी को मत भूलिएगा। हिंदी का जो वोकैबुलरी का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वहां पर आपको मात्राओं के साथ चीजों को सही करना होगा। वहां पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, जितना आप रिकॉल कर पाएंगे उस पर आपको वहां पर लिखना होगा, राइट? तो हिंदी की प्रैक्टिस निरंतर जारी रखिए, भले ही 1-2 दिन मिस हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हर दिन आपका अभी से लेकर पूरा एग्जाम तक हिंदी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, अगर आपके पास शेयर करने का टाइम नहीं है तो मेरी कोशिश रहेगी कुछ कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको थोड़ा शीघ्र, अतिशीघ्र प्रोवाइड करने की। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियोज में उन क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।